YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं आपका कक्षा 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक लेसन 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें एक कहानी है जो आपकी लेसन 2 और लेसन 3 दो पार्ट में पूरी होती है। तो ये कहानी का पहला हिस्सा है द वाइज मैन फर्स्ट। तो अपनी अभ्यास पुस्तक निकालिए प्यारे बच्चों और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। जब हम इसके प्रश्नों पर जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमसे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, है ना, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के लिए कौन कार्य करता था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही जवाब है भोला। नवाब भोपाल के जो थे उनके लिए भोला काम करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बेटा हमें कैसे पता चला कि भोला काम करता था? तो इसके लिए हमको पाठ को पढ़ना होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इस कहानी में क्या क्या हुआ था। मैंने बोल्ड भी कर दिया, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर यहाँ से दिए जाएंगे। तो इस कहानी को शॉर्ट में समझाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला, उसकी पत्नी का नाम था शांति। भोला हॉर्स ट्रेनर था, घोड़ों को ट्रेन करता था, भोपाल के नवाब के यहाँ कार्य करता था। ठीक है। तो उनको लगता था कि ये घोड़ा जो है बहुत खाना खाता है, इसको खिलाते खिलाते हम गरीब हो जाएंगे। जब ये रिटायर्ड हुआ तो वहाँ के जो राजा थे उसने इसको एक घोड़ा का बच्चा दिया और धीरे धीरे घोड़ा बड़ा होने लगा। तो घास चारा तो घोड़ा खाता है। तो इन्होंने सोचा, दोनों ने मिलकर के, ये बहुत खाता है, ये एक हाथी की तरह खाता है, फोडर मतलब चारा, घास फूस बहुत खाता है, इससे तो हम गरीब हो जाएंगे, इससे अच्छा इसको बेच दो। तो भोला उसको बेचने निकलता है। मार्केट में एक दूसरे को बेचते जाता है। इसके बदले में वो भेड़ खरीद लेता है, भेड़ के बदले में वो मुर्गी खरीद लेता है, और मुर्गी के बदले में कुछ कच्चे आम खरीद लेता है। तो इस तरीके से वो घोड़े को बेच करके उसके बदले में अलग अलग चीज़ें खरीदता है। यस इट लाइक एन एलिफेंट, ये एक हाथी की तरह खाता है, ऐसा भोला ने कहा था। बाकी कहानी में और चीज़ें हैं। एक जिक्र ये आया है कि उसको रास्ते में पशुओं का एक झुंड मिलता है। तो पशुओं के झुंड को कहते हैं हर्ड, HERD हर्ड। ठीक है, चलिए इतने से अपना काम बन जाएगा। बाकी आप चाहोगे तो इस कहानी को डिटेल में मैं समझा भी दूंगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला। तो नवाब ने भोला को क्या दिया? तो उन्होंने एक घोड़े का बच्चा दिया, उसको कहते हैं अ कॉल्ट। घोड़े के बच्चे को कहते हैं कॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज। भोला ने मुर्गी को एक्सचेंज किया, किससे एक्सचेंज किया? मैंगो से। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को मैंगो की चटनी पसंद थी। देखो ये लिखा है, गर्ल क्राइंग बास्केट, मैंगो लड़की आम लेके जा रही थी, उससे इसने बदला था। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी पत्नी को, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी ऑफ दीज मैंगोज, मेरी पत्नी को इन आमों की चटनी अच्छी लगेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। ऑप्शन नंबर डी, हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। प्रश्न क्रमांक 4, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। तो यहां पर हम भर देंगे हु, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। द बॉय हु इज, यहां हु का अर्थ होगा हिंदी में जो, लड़का जो रेड शर्ट पहना है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। प्रश्न क्रमांक 5, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स। देखो अपोजिट जेंडर के बारे में बात हो रही है। हॉर्स मतलब घोड़ा, तो इसका अपोजिट जेंडर होगा घोड़ी। हॉर्स का मेयर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? हॉर्स का मेयर मतलब घोड़ी। तो इसी तरीके जैसे प्रश्न पूछा गया है, तो और भी कुछ जानवर होते हैं, उनके आप अपोजिट जेंडर, मैस्कुलाइन का फेमिनाइन आप याद कर लें, उनके बच्चे को क्या कहते हैं वो भी याद कर लें। कुछ मोस्ट मैंने आपके लिए यहाँ दे दिए हैं। जैसे
टाइगर है, टाइगर का अपोजिट जेंडर होगा टाइग्रेस। ये चीता है, इसकी पत्नी को क्या कहेंगे? टाइग्रेस। और इसके बच्चे को कहेंगे कब, CUB कब, टाइगर कब। लॉयन मतलब शेर, जो शेरनी होगी उसको लॉयनेस। देखो NESS लग रहा है, ESS लग रहा है, इसमें जुड़ रहा है ESS। लॉयन में ESS जोड़ दिया, टाइगर में ESS जोड़ दिया, टाइग्रेस, लॉयनेस। और इसको भी कहते हैं कब। अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली को कहेंगे टॉम, क्वीन, और उसके बच्चे को कहेंगे किटन। कुत्ता DOG, डॉग मतलब कुत्ता, इसका अपोजिट जेंडर होता है बिच। इसको याद रख लें आप। डॉग का बिच तो कई बार पूछा गया है। और पपीज, कुत्तों के बच्चों को पपीज कहते हैं। और रोस्टर मतलब होता है मुर्गा, मुर्गी को कहते हैं हैन, और इनके बच्चों को कहेंगे चिक। याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, चिक, चिक मुर्गी का बच्चा और पपी कुत्ते का बच्चा। डक, ड्रैक और डकलिंग्स, डकलिंग्स कहते हैं बतख के बच्चे को। डोई और ईव, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो डोई किसको कहेंगे? देखो जरा, बुल, बैल, काउ और काल्फ, काफ, गाय के बछड़े को काफ कहेंगे। डियर मतलब हिरण, और हिरण की जो पत्नी होगी उसको डोई कहेंगे, याद रहेगा। और इसके बच्चे को कहेंगे फॉन, FAWN, फॉन। और रैम और ईव, इसकी पत्नी को ईव कहेंगे। भेड़ की पत्नी को क्या कहेंगे? ईव। ये दोनों ऑप्शन में थे। हिरण की पत्नी को कहेंगे डोई, DOE, डोई, हिरणी। और रैम मतलब भेड़, भेड़ की पत्नी को कहेंगे ईव। लैम्प इसके बच्चे को कहेंगे। ठीक है, घोड़े को स्टेलिन भी कहते हैं और हॉर्स भी कहते हैं, तो इसकी पत्नी को कहेंगे मेयर। और फॉल या कॉल्ट, ये कहेंगे इसके बच्चे को। तो आप इनको याद रखें, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया जो पशुओं का झुंड होता है उसको कहते हैं हर्ड। शांतिज हस्बैंड, शांति के पति का नाम क्या था? भोला। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जब नैतिकता के बारे में बात होती है तो हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं नैतिकता के बारे में। जैसे सच बोलना चाहिए, बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो ये ऑट टू होता है इसी जगह पर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, रवि वाज वेटिंग। बेटा वेटिंग के साथ में प्रीपोजिशन लगता है फॉर, याद कर लें, वेट फॉर। अभी से याद करोगे, बार बार अंग्रेजी में पढ़ोगे, याद हो जाएगा। वेट फॉर मतलब इंतजार करना। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल, कॉल का होता है कॉल्ड। सेकंड फॉर्म में पास्ट फॉर्म आपको लिखनी थी, कॉल्ड भर देंगे इसमें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो आप एक वाक्य में इसका जवाब लिखें या एक शब्द में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, तो नवाब कहाँ थे? भोपाल के, तो वो भी कहाँ रहता था? भोपाल। तो आप सीधा जवाब लिख सकते हैं भोपाल। या फिर इस तरीके से द हॉर्स ट्रेनर, प्रश्न में डिड है तो हम लिव की क्या कर देंगे? पास्ट फॉर्म कर देंगे लिव्ड। द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन, तो वुमेन का होता है मैन, ये लिख दिया हमने। और हॉर्स का अभी बताया था मैं आपको, मेयर। हॉर्स का क्या होता है? मेयर, घोड़ा, घोड़ी, औरत, आदमी। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन, तो प्यारे बच्चों डिसीजन माने होता है निर्णय लेना। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, डिसाइड वर्ब है। ठीक है, डिसाइडेड इसकी V2 होगी। इसी तरीके से प्लीज, प्लीज वर्ब है, प्लीज्ड इसकी पास्ट फॉर्म होगी। अगर वर्ब है तो खुश करना, निर्णय लेना, इस तरीके से अर्थ आएगा। ये डिसीजन यहां पर नाउन है बेटा, इसका मतलब है निर्णय। प्लीज मतलब खुश, इस तरीके, ये दोनों नाउन है यहां पर। तो नाउन को वर्ब में बदलना है तो डिसीजन की वर्ब हो जाएगी डिसाइड,
प्लीज की वर्ब हो जाएगी प्लीज, ये प्लेजर, प्लेजर माने खुश, और प्लीज खुश करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका शॉर्ट आंसर टाइप, एक या दो वाक्यों में इसके जवाब देने हैं। हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन, आप स्थिति को कैसे हैंडल करते इफ यू वर भोला, अगर आप भोला की जगह होते। कहानी आपने सुन ली है, भोपाल के नवाब इसको एक घोड़े का बच्चा देते हैं जो बड़ा होता है, बड़ा होकर वो चारा खाने लगता है, तो पति पत्नी भोला और शांति परेशान हो जाते हैं, उसको बेचने का निर्णय लेते हैं। भोला मार्केट में बेचने जाता है, तो सबसे पहले गधा एक आदमी के पास मिलता है, तो बोलता है गधा कम चारा खाएगा, तो बोला तुम मेरे घोड़े को रख लो, मुझे अपना गधा दे दो। आगे चलता है तो एक भीड़ मिलती है, तो इसको लगता है कि भीड़ और कम चारा खाएगी, तो वो इस गधे से और भीड़ से एक्सचेंज कर लेता है। आगे चल के एक लड़का मिलता है, लड़की के पास एक मुर्गी मिलती है, तो बोलता है मुर्गी और कम दाना खाएगी और अंडे भी देगी, तो भेड़ लड़की को दे देता है और मुर्गी उससे ले लेता है। ठीक है, आगे चलता है, जो लड़की मिलती है तो बोलता है कि मेरी लड़की के सिर पे एक टोकरी रखी थी कच्चे आमों की, तो लड़की को बोलता है तुम मेरी मुर्गी ले लो, मुझे अपने कच्चे आम दे दो। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसकी पत्नी को कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी। अगर ऐसी कंडीशन में आप होते तो क्या करते, ये आपको बताना है। तो इफ आई वर भोला, अगर मैं भोला की जगह होता, आई नेवर एक्सचेंज हॉर्स, मैं घोड़े को कभी नहीं बदलता। मैं क्या करता, आई मैनेज्ड फोर्डर, मैं उस घोड़े के लिए चारे का प्रबंध करता। भाई मैं क्या करता, घोड़े को किसी काम पे लगा देता, उससे जो पैसा आता उससे लिए चारा ले खरीद लेता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जवाब देना था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये 15 प्रश्न हल करेंगे, इसके बाद के वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को मैं आपको हल करा दूंगा। बेटा आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ में आप ये बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस शहर, गांव या जिले से देख रहे हो। थैंक यू फॉर द डे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।